हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया विच इज कॉल्ड समेशन फॉर्मुलेज। आपके यहाँ पे कई सारे मिसलेनियस सीक्वेंसेस आते हैं जिनका समेशन आपसे पूछा जाता है एंड वहाँ हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं इन आइडियाज को, इन फॉर्मुलेज को। इस वीडियो में हम उन सब फॉर्मुलेज को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से पहले समझेंगे एंड फिर बढ़िया वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे एंड यू कैन देन ऑब्वियसली प्रैक्टिस ऑन योर ओन। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करते हो तो आपकी यहाँ पे स्पीड बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे जब भी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो दो चीजें डेफिनेटली करें। रिवीजन के लिए इनके पीडीएफ नोट्स को भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है ना। कहां से आपको मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपके साथ में इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स भी हम शेयर कर रहे हैं। एंड दूसरा काम ये कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस की करनी है। अगर आपके पास में कोई अच्छा ऑलरेडी रिसोर्स है, बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस। या फिर आप जा सकते हैं मार्क्स ऐप के ऊपर। मार्क्स के ऐप के ऊपर स्पेशली आपके जो जेईई मेन, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज हैं उनको आप जाके डेफिनेटली देखें। मैथमेटिक्स के अंदर आपके जो पीवाईक्यूज का कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो वो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ पर जो आइडिया है समेशन फॉर्मुलेज इस्तेमाल करने का वो कुछ ऐसा है कि जब भी मुझे यहाँ पे किसी रैंडम से दिखने वाले सीक्वेंस का सम करने के लिए बोला जाएगा देन आई वुड यूज दिस काइंड ऑफ आइडिया कि यार उसको मैं सिग्मा टीएन की फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, सिग्मा टीएन के आइडिया से सॉल्व कर सकता हूं। इन द सेंस द थॉट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर कोई मेरे पास में यहाँ पे सीक्वेंस है जिसके अंदर टर्म नंबर 1 है, टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 3 है, ऐसा करते करते इसके अंदर n टर्म्स है और मुझे इन सब का सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब समेशन करना है, ठीक है ना। तो इन सब का जो समेशन का आंसर होता है उसी को हम यहाँ पे Sn से डिनोट करते हैं। एंड Sn अगर मैं अब इसी चीज को कह रहा हूं तो मैं इसको अपने सिग्मा के नोटेशन के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कि मैंने यहां पे एक जनरल टर्म यहां पे कैलकुलेट किया Tn एंड देन मैं एक एक करके अब n की वैल्यू चेंज करना स्टार्ट कर रहा हूं। n की वैल्यू 1 से लेके n तक मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। कई बार यहां पे देखने में n की वैल्यू n से लेके 1 तक अच्छी नहीं लगती है तो हम यहां पर क्या बोलते हैं कि चलो वेरिएबल हम यहां पे रादर देन n r ले लेते हैं ताकि आपका tr वाला जो एक्सप्रेशन है जहां पे r की वैल्यू आपकी 1 से लेके n तक जाएगी इट विल क्रिएट द सेम सम जो हमें चाहिए, ठीक है ना। ये वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, आर की जगह के बोल सकते हो, के की जगह एस बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में जो भी एक्सप्रेशन है बस क्लियर ये होना चाहिए कि चेंज क्या हो रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो टी आर के अंदर आर की वैल्यू आपकी चेंज होगी कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके n तक। तो बनेगा क्या? आप जब 1 डालोगे तो t1 बनेगा, 2 डालोगे तो t2 बनेगा, 3 डालोगे तो t3 बनेगा, n डालोगे तो tn बनेगा। और अल्टीमेटली इन सब को बना के करना क्या है? सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब क्या करना है? सम करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसी चीज को नोटेशन के फॉर्मेट में ऐसा लिखते हैं, राइट। अब अगर मेरे पास में समेशन का क्वेश्चन है, समेशन का क्वेश्चन मतलब मुझे सम निकाल के बताना है और अगर मैं इस आइडिया को यूज करना चाहता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं अपना जनरल टर्म इसका मतलब निकालना होगा। जनरल टर्म निकालना यूजुअली इजी होता है, जनरल टर्म यूजुअली ऑब्जर्वेशन वगैरह से निकल जाता है, ठीक है ना। आगे चल के और भी हम यहाँ पे आइडियाज आपके साथ में शेयर करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस जैसे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं अगर दिक्कत भी हो तो भी यहाँ पे किसी थ्योरी का इस्तेमाल करके हम अपने जनरल टर्म तक पहुंच सकते हैं। बट आफ्टर दैट वंस वी हैव द जनरल टर्म रेडी, मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे मैंने आपको बोला कि बाय ऑब्जर्वेशन ही आपको जनरल टर्म दिख जाएगा, ठीक है ना। सो वंस द जनरल टर्म इज रेडी तो आपको क्या करना होगा? अब इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए सिग्मा के कुछ फॉर्मुलेज को पढ़ना पड़ेगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है ना। हम यहाँ पे समेशन वाले फॉर्मुलेज देखना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, कई बार थ्योरी में यहाँ पे उतना क्लियर नहीं होता है। लेट मी टेक अप दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। सिंपल सा आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है और यहां पर बोल दिया गया है कि आपको सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म्स का। एक तो आइडिया ये है कि आप यहाँ पे सीक्वेंस को नोटिस करके यहाँ पे पहले के 10 टर्म्स निकालो एंड 10 टर्म्स को एक एक करके बैठ के ऐड करो। अब ये तो आप कर सकते हो क्योंकि 10 टर्म्स तब भी एक बार के लिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन अगर यही 100 टर्म्स आ जाए तो फिर तो आपको कोई फॉर्मुला या कोई ना कोई मेथड अप्लाई करनी ही पड़ेगी। सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई मेथड इन दिस क्वेश्चन एज वेल। सो मैं यहाँ पर पहले तो ये नोटिस करूंगा कि यार मुझे इन सभी टर्म्स का सम करना है। तो इन टर्म्स में क्या मैं कोई स्पेशल पैटर्न नोटिस कर पा रहा हूं क्या? जैसे मैंने बोला जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन हम अपने जनरल टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो पैटर्न नोटिस करने की जो मैं आपको बात कर रहा हूं ये ऑब्जर्वेशन की ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो कैन यू ऑब्जर्व कि ये नंबर सबके सब जो हैं ये सबके सब कुछ परफेक्ट स्क्वायर से एक क्वांटिटी बड़े हैं, है ना। इसमें से 1 हटाओगे तो 1 बनेगा, इसमें से 1 हटाओगे तो 4 बनेगा, इसमें से 1 हटाओगे तो 9 बनेगा, 1 हटा के 16 बनेगा, 1 हटा के 25 बनेगा। मतलब ये क्या है? जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनसे एक एक ज्यादा है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनसे एक एक ज्यादा है। मतलब इन जनरल इस सीक्वेंस का अगर मैं टीआर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं r² + 1। ये सब
इनका अगर मैं टी आर इन जनरल, एक जनरल टर्म अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस वन। तो टी वन कितना हो जाएगा, वन डाल के वन स्क्वायर प्लस वन मतलब टू हो जाएगा, टू डाल के टू स्क्वायर प्लस वन मतलब फाइव हो जाएगा, थ्री डाल के टर्म नंबर थ्री क्या हो जाएगा, थ्री स्क्वायर प्लस वन मतलब 10 हो जाएगा। तो हमने काफी इजीली क्या आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने यहाँ पे टी आर आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आपका सवाल लेकिन सम का है, तो अभी हम क्या देख कर आए हैं कि आपका जो एन टर्म्स तक का सम होता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे सिग्मा टी आर कर सकते हो, जहां पे आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा रही है। आपको पर्टिकुलरली 10 टर्म्स का क्योंकि इस क्वेश्चन में सम पूछा है, मतलब आप यहाँ पे S10 निकालना चाहते हो। अगर आप S10 निकालना चाहते हो देन दिस एक्चुअली विल गिव यू योर आंसर। अच्छा, और यहाँ पे क्योंकि टी आर ऑलरेडी आपके पास में है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस वन का सिग्मा करोगे आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू लर्न इन फॉर्मुलेज, कि अब इसके आगे क्या करना चाहिए, समझे। ये जो अभी तक मैंने आपको समझा है, ये इस नीड को समझाने के लिए मैंने यहां पर डिस्कशन किया है कि व्हाई शुड बी लर्न दीज फॉर्मुलेज। ये चार फॉर्मुले जो आपके सामने अभी यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये अगर आप याद कर लेते हो तो आप ये रियलाइज करोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब यहां पे अपने सीक्वेंसेस का जनरल टर्म निकालोगे तो उनमें इसी तरह के कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस होंगे। सिग्मा के अंदर आपको आर स्क्वायर मिल सकता है, सिग्मा के अंदर आपको 1 मिल सकता है, सिग्मा के अंदर आपको आर मिल सकता है, आर क्यूब मिल सकता है, इस टाइप की चीजें आपको मिलती रहती हैं, ठीक है ना। सो अगर तो आपको इनके फॉर्मुलेज ऑलरेडी पता है तो आप अगली स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो। और साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी में यूज करने वाला हूं वो क्या है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की जा सकती है कि यार वी कैन ब्रेक दिस इनटू टू सिग्मास। मैं यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके सिग्मा आर स्क्वायर अलग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, एंड वैसे ही सिग्मा वन की कैलकुलेशन में अलग से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हो जाएगी, ठीक है ना। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। सो देयर इज अ नीड टू लर्न सम न्यू फॉर्मुलेज, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम यहाँ पे पहले उन फॉर्मुलेज को देख लेते हैं एंड देन जो एक्चुअल क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ लर्निंग दीज फॉर्मुलेज। अब यहाँ पे जो आपके फॉर्मुलेज दिए हैं ये सिग्मा के टर्म्स में यहाँ पे दिए हुए हैं, सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के क्यूब, ठीक है ना। ये जो आपका वेरिएबल क्वांटिटी है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका जो फाइनल आंसर आता है वो इस पे डिपेंड करता है कि 1 से लेके आप कहां तक गए हो, राइट। सो लेट अस लुक एट द फॉर्मुलेज वन बाय वन, है ना। लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन यू स्लोली एंड स्टेडीली कि यार ये फॉर्मुलेज कैसे कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला है ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं 1 ऐड करूंगा हर बार, क्योंकि यहां पर मैं k की वैल्यू अगर चेंज कर भी रहा हूं तो भी मेरा जो एक्चुअल टर्म है वो चेंज नहीं हो रहा। k इक्वल टू 1 डाल के भी 1 ही बनेगा, k इक्वल टू 2 डाल के भी 1 ही बनेगा, k इक्वल टू 3 डाल के भी 1 ही बनेगा, k इक्वल टू n डाल के भी 1 ही बनने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वंस का क्या होने वाला है, अल्टीमेटली सिग्मा होने वाला है, मतलब एडिशन होने वाला है, ठीक है ना। ऐसे n वंस का अगर एडिशन हुआ है, ऐसा n टाइम्स अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चैलेंज इन आंसरिंग दिस, क्या ये बेसिकली n के बराबर हो जाना चाहिए, राइट। 1 1 1 1 1 ऐसा अगर आपने n बार लिखा हुआ है, राइट, तो आपको यहाँ पे n एडिशन मिलना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला आई गेस इट इज डन, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड वाला जो आपका फॉर्मूला है उसको हम फिर से एक बार अगर अंडरस्टैंड करते हैं सिग्मा के लैंग्वेज में, तो आप यहां पर देखो कि अब इसमें सिग्मा के करने का हम यहां पे देखना चाहते हैं कि सिग्मा के अंदर कभी के दिख रहा है और के की वैल्यू अगर आपकी 1 से लेके n तक जा रही है तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, राइट। सो के की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 बनेगा, के की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 बनेगा, के की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 बनेगा, ऐसा करते करते के की वैल्यू n डालोगे तो n बनेगा। ये जो सारे वैल्यूज आपने बनाए हैं इनका सिग्मा करना है, मतलब क्या करना है, एडिशन करना है। अब ये देखते से तो हमें यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंस है कि यार ये तो क्या है, एक एपी है, और एपी का फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का ही सम है, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्टली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके भी आप यहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फाइनल रिजल्ट कितना आना चाहिए, n इंटू n प्लस 1/2 आपका निकल कर आना चाहिए, राइट। सो ये सेकंड वाला भी यहाँ पर करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्ड वन, थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी आपको दे देता हूं, जो मैं इनिशियली आपको यहाँ पर बोल भी रहा था, राइट, कि फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपको सिग्मा के बोला जाए या सिग्मा आर बोला जाए, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक अगर आप लेके जाते हो तो भी एग्जैक्टली यही चीज बनेगी ना। आर इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 बनेगा, 2 डालोगे तो 2 बनेगा, 3 डालोगे तो 3 बनेगा, ठीक है ना, n डालोगे तो n बनेगा, राइट। और अल्टीमेटली यही सारी चीजें एड अप होने वाली है, मतलब इसका आंसर भी किसके बराबर आने वाला है, n इंटू n प्लस 1/2 के ही बराबर आने वाला है। फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे r की जगह t कर दो, जहां पे t का वैल्यू 1 से लेके n तक चला जाए तो भी वही आंसर आएगा, समझे।
आप यहाँ पे k कर रहे हो तो भी वही आंसर आ रहा है, k का वैल्यू 1 से लेके n तक। और इसलिए जल्दबाजी में कभी अगर मैं सिग्मा n लिख दूं जहां पे n की वैल्यू 1 से लेके n तक गई है, तो भी एक्सेप्ट कर लेना कि इसका आंसर भी n इंटू एन प्लस 1/2 ही आएगा। ठीक है, यस, ये देखने में अच्छा नहीं लगता कि सर हम जो वेरिएबल मान रहे हैं वही यहाँ पे अपर लिमिट भी है, ये देखने में अच्छा नहीं लगता बस, ठीक है ना, बट अदरवाइज मतलब हमारा वही होता है। ठीक है ना, जो यहाँ पे हम बेसिकली n इंटू एन प्लस 1/2 कहना चाहते हैं, यहाँ पे कहना चाहते हैं, यहाँ पे कहना चाहते हैं, यहाँ पर भी हम वही कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, यहाँ पे n की वैल्यू ही 1 से लेकर n तक बेसिकली हम भेज रहे हैं। राइट, इन सभी सिनेरियोज में आपको आंसर क्या बताना है, आपको यही आंसर बताना है। राइट, एक और गलती जो छोटी सी हो जाती है फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड है, उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, वो ये है कि आपका जो सिग्मा 1 है, इसमें कई बार हम यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते भी नहीं है। सिग्मा n का फॉर्मूला क्या है, तो सिग्मा n का फॉर्मूला आपका n इंटू एन प्लस 1/2 है। सिग्मा 1 का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 आपका n है। ठीक है ना, कई बार ऐसा बोल देते हैं, उस रीजन से यहाँ पर जो है कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सिग्मा 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू n, जबकि इस पे डिपेंड करता है कि आपका k का वैल्यू कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां तक जा रहा है। राइट, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि k का वैल्यू आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो इस बार आंसर आपका n+1 निकल कर आना चाहिए। राइट, क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो k इक्वल टू 0 वाला भी एक 1 एक्स्ट्रा यहां पे पहले लिखा हुआ होगा, फिर उसके बाद में k इक्वल टू 1 वाला 1 आएगा, फिर k इक्वल टू 2 वाला 1 आएगा, फिर k इक्वल टू n वाला 1 आएगा। ठीक है ना, तो आपके पास में n टाइम्स 1 आने की जगह n+1 टाइम्स 1 आएगा। सो 0 से लेके n तक कभी भी अगर आपको यहाँ पे सिग्मा 1 दिखता है तो उसका आंसर n नहीं लिखना है, उसका आंसर n+1 लिखना है। राइट, सो डिपेंड करता है कि आपका ये सिग्मा कितने बार ऑपरेशनल है ना। इसको एक मशीन की तरह आप सोच सकते हैं कि सिग्मा नाम की एक मशीन है और वो कितने बार काम कर रही है। तो सिग्मा नाम की मशीन अगर इस पर्टिकुलर केस में 1 कांस्टेंट वाले केस में अगर n+1 टाइम्स काम कर रही है तो n+1 आंसर आएगा, अगर n टाइम्स काम कर रही है तो n आंसर आएगा। ठीक है ना, ये दो चीजें हम यहां पे याद रखें तो बेहतर होगा। एंड नाउ लेट मी डू अ बिट ऑफ डिस्कशन फॉर सिग्मा k स्क्वायर इन डिटेल। k क्यूब के लिए आप यहां पे उसी डायरेक्शन में आगे अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट अदरवाइज एक फेयर अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑलरेडी यहां पर हो जाती है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि हम फॉर्मूले से एक्चुअली निकाल कैसे रहे हैं। राइट, सो एक सिंपल सा हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि सिग्मा k स्क्वायर अगर मुझे यहाँ पे कोई अगर पूछता है तो उसका आंसर ये कहां से आया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 कहां से आया। अप्लाई तो हम कर ही लेंगे, क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस कर ही लेंगे, आप भी कर लोगे। छोटा सा यहाँ पर जो है डिस्कशन एक 5 मिनट का कर लेते हैं। सो द आइडिया इज समथिंग लाइक दिस कि हमें यहां तक आते आते ऑलरेडी पता है कि सिग्मा 1 को क्या लिखना होता है, सिग्मा k को क्या लिखना होता है। व्हाट इफ आई हैव टू फाइंड सिग्मा k स्क्वायर, तो यहां पे हमें कहते हैं कि आपके पास में k+1 का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या, k+1 के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या आपको, तो आप बोलोगे हाँ डेफिनेटली पता है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका k³ + 3k² + 3k+1। सो अगर मैं इस k³ को भी लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूं तो एक काफी अच्छा काफी अच्छा इक्वलिटी आपका रेडी हो जाता है, विच लुक्स लाइक दिस। राइट, k+1 का होल क्यूब माइनस k³ इज इक्वल टू 3k² + 3k+1। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे इस इक्वेशन में k की एक एक करके वैल्यूज इनपुट में डालना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैंने लेट से यहां पे k की वैल्यू 1 डाली तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2³ - 1³ और यहां पे आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर एंड साथ में आ जाएगा 3 × 1 + 1। फिर अगर मैंने 2 डाला तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब एंड यहां पे आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 + 1। वैसे अगर आप यहां पे डालते हो 3 तो यहां पे आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 + 1। और ऐसा करते करते मैं चाह रहा हूं कि आप सारे ही वैल्यूज डालते चलो डालते चलो डालते चलो डालते चलो डालते चलो। ठीक है ना, कहां तक डालते चलो, nth टर्म तक भी आप डाल दो। ठीक है ना, nth टर्म भी अगर आप यहां पे डाल दोगे मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे n+1 का होल क्यूब माइनस n³ है ना, और ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ n² प्लस 3 टाइम्स ऑफ n + 1। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, और अगर आप यहां पे इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर लेते हो है ना, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर सारे के सारे यहां पे इक्वलिटी ट्रू इक्वलिटीज हैं, तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यहां पर क्या नोटिस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम एक मेजर कैंसिलेशन नोटिस कर सकते हैं। ठीक है ना, कि ये दोनों कैंसिल हो गए, 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 ये दोनों कैंसिल हो गए। सो पैटर्न नोटिस करके आई रियलाइज कि यार ये n³ भी कैंसिल होगा और बचेगा क्या, n+1 का होल क्यूब माइनस 1, n+1 का होल क्यूब माइनस 1 बचेगा। एंड राइट हैंड साइड में अगर मैं देखता हूं तो मैं एडिशन कॉलम वाइज करवाना चाहता हूं। कॉलम वाइज अगर मैं एडिशन करवा लेता हूं तो यहां पे मैं कॉमन निकाल सकता हूं 3,
3 कॉमन अगर निकालता हूं तो यहां पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसी चीज को सिग्मा k स्क्वायर बोलूं जहां पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है? यही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। प्लस यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर से अगर आप 3 कॉमन निकालते हो इस पूरे कॉलम में से तो 1 + 2 + 3 अप टू n आएगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, सिग्मा k बोल सकता हूं, जहां पे k की वैल्यू आपकी 1 से लेके n तक जा रही है। इसका वैल्यू हमें पता है, ये n × n+1/2 आता है। एंड यहां पे अगर मैं देखता हूं तो इसको तो मैं ऐड करके n ही लिख लेता हूं, ठीक है ना। हमने यहां पे 1 से लेके n तक n रोज लिखे हैं, तो n वंस यहां पे आए हैं और सबको ऐड करके इसका मतलब n बनना चाहिए, राइट। सो दैट इज इट। आप यहां पे जो ब्लू कलर की इक्वेशन है इसको अगर आप यहां पे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो जो फॉर्मूला है वो आपका अल्टीमेटली निकल कर आ जाएगा, राइट। सो द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस। यहां पे आपको n+1 का होल क्यूब अगर आप ओपन करते हो तो 1 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना आपके इसमें यहां पे n³ + 3n² + 3n। राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा k स्क्वायर बचेगा। सिग्मा k स्क्वायर शॉर्ट में ऐसे ही लिख लेता हूं रादर देन राइटिंग द लिमिट्स, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ में यहां पे 3 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n × n+1/2 आ जाएगा। एंड फर्दर आपके इसमें यहां पे +n लिखा हुआ है। सो n इसके साथ में जाके +2n बना देगा, है ना, इतना तो हम सोच ही पा रहे हैं। एंड फर्दर n × n+1, है ना, वाला टर्म भी इस तरफ हम पुश कर सकते हैं। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कि हमारे पास में n³ है, 3n² है एंड देन 2n है, ये वाला n इसके साथ में क्लब हो गया। एंड -3n × n+1/2, ये हमारा कितना आ रहा है, 3 सिग्मा k स्क्वायर के बराबर जा रहा है, राइट। सो दैट्स इट। आपको अब यहां पे क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है एंड देन 3 को नीचे लेके आना है एंड वहीं से आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, राइट। सो एक छोटा सा यहां पे क्यूबिक एक्सप्रेशन इसका मतलब बनेगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं देन व्हाट कैन वी डू। एक सिंपल सा थॉट अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं तो एक सिंपल सा थॉट ये हो सकता है कि देखो मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो आपके पास में n² है ना, इसके 2 टुकड़े करना चाह रहा हूँ। n³ के साथ में यहाँ पे n² कर लेते हैं एंड देन 2n² और 2n भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के अंदर से n² कॉमन निकाल के आपको n+1 मिलेगा। इन दोनों के अंदर से भी आप यहाँ पे क्या है 2n कॉमन निकाल के n+1 देख सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आपका इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका इसमें n और n+1 लिखा हुआ है, राइट। सो इसका फैक्टराइजेशन इज बेसिकली n² × n+1, इसका फैक्टराइजेशन इज 2n × n+1 एंड इसका ऑलरेडी यहां पर जो फैक्टराइजेशन किया हुआ है इस तरीके से। सो इनफैक्ट आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, n × n+1 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, n × n+1। यहां से बचेगा n, यहां से बचेगा 2 और यहां से बचेगा आपका -3/2, दैट्स इट। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1/2। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n × n+1 एंड साथ में आ जाएगा 2n+1/2, राइट। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा 3 है, उस 3 से अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो तो फॉर्मूला आ जाता है n × n+1 × 2n+1/6। ये इस चीज को सॉल्व करने का तरीका है, राइट। क्या है फॉर्मूला अल्टीमेटली n × n+1 × 2n+1/6, है ना। ये वाला पेज के ऊपर भी ऐसा करते हैं कि ये वाला जो 3 है इसको बाहर ही भेज देते हैं 1/3 करके, ताकि यहाँ पे सिग्मा k स्क्वायर है ये हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर 1/3 अब मैं बाहर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, सो दिस बिकम्स अवर सिग्मा k स्क्वायर एंड सिग्मा k स्क्वायर का वैल्यू इसका मतलब कितना आ जाएगा ओवरऑल यहाँ पे नीचे क्योंकि 3 है, सो n × n+1 × 2n+1/6 आ जाएगा, डन। सो आपके पास में जिस तरह से ये प्रोसेस अभी क्रिएटेड है ना, इसी प्रोसेस को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो k³ का भी रिजल्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो इट इज नॉट दैट कि हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर जितना टाइम लगा है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज आपके पास में, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इसमें ज्यादा बनेंगे, राइट। सो आपके यहाँ पे ज्यादा फॉर्मुलेस एंड उसके साथ में यहाँ पे क्लबिंग नोटिस करनी पड़ेगी, राइट। सो वो मैं आपके ऊपर यहाँ पे छोड़ रहा हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे यही सेम काम सिग्मा k³ के लिए भी कर सकते हैं। बट वंस यू लुक एट द फॉर्मूला, वैसे भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा उसकी कैलकुलेशन करने का मन नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही सुंदर आया है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तब भी थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा सा लगता है n × n+1 × 2n+1/6, बट दिस फॉर्मूला इज व्हाट, ये बेसिकली आपका जो ओरिजिनल n × n+1/2 वाला फॉर्मूला है उसी का स्क्वायर है। तो सिग्मा k³ ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि सिग्मा k³ जो है ना वो सिग्मा k का स्क्वायर होता है, वो सिग्मा k का ही स्क्वायर होता है, n × n+1/2 का ही होल स्क्वायर होता है,
राइट। सो आप यहां पर अभी क्या कर सकते हैं, अगर आपके उसमें ये नॉलेज आ चुका है कि हमारे फॉर्मुलेस किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, चारों फॉर्मुलेस अगर हम यहाँ पे अभी देखे हैं, सो आप वापस आ सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और अब आपको यहाँ पे इसका आंसर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो जाएगा तो आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। हिम्मत थोड़ी सी डेफिनेटली रखनी पड़ेगी, है ना, सवालों के अंदर, क्योंकि आपको देखने में सवाल थोड़े से बुरे दिखाई देंगे, बट है ना, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे फॉर्मुलेस अल्टीमेटली इस तरह से सिंपल सिंपल सिग्मास में कन्वर्ट होते हुए आपका क्वेश्चन नजर आएगा, राइट। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। यहां पर n की वैल्यू 10 है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, इस तरह से लिखने की आदत आपको होना चाहिए। फॉर्मूला बोलते चलो लेकिन लिखते समय वैल्यू लिखते चलो, ठीक है ना। बोलो फॉर्मूला, लिखो वैल्यू, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, और यहां पे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 10 ही आ जाएगा, दैट्स इट। तो आप यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, यहां पे 7 आएगा, यहां पे 5 आएगा, मतलब आप क्या है 35 इंटू 11 करना चाह रहे हैं, 35 मतलब 385 एंड 395 यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये जो एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन अभी हमने यहां पे पिक किया था, इसका आंसर बेसिकली 395 आना चाहिए आफ्टर वी अप्लाई द फॉर्मुलेस, राइट। नाउ लेट अस लुक एट द एक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि प्रॉपर्टीज सिग्मा की यहां पर जो है ना, वो हम कौन कौन सी मेजरली इस्तेमाल करते हैं। एक ये इस्तेमाल करते हैं कि हम यहां पे सिग्मा को स्प्लिट कर सकते हैं, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, आप सिग्मा को स्प्लिट कर सकते हो अलग अलग टर्म्स अगर आपके पास में है तो। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में स्प्लिट नहीं होता है, स्प्लिट कहां होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर है तो आप इस तरह से अलग अलग सिग्मास क्रिएट करवा सकते हो। एंड ऑल्सो आपको अगर लगता है कि कांस्टेंट इन्वॉल्व है, सो कांस्टेंट को आप उठा के बाहर पुश कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जैसे अगर कभी आपको मिलता है फॉर एग्जांपल इस तरह का सवाल, है ना, लेट अस कंसीडर दिस प्रॉपर्टी एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यूजिंग अ सिंपल एग्जांपल, कि आपको सॉल्व कर समय अगर लेट अस से ऐसा आ जाता है कि आपका जो tn आया है दैट इज बेसिकली 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और अब आपको यहां पर अपना आंसर निकाल कर बताना है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, पहली बात तो मैं इसके 3 टुकड़े कर सकता हूं, सिग्मा 3n स्क्वायर का अलग कर लिया, सिग्मा 2n का अलग कर लिया, सिग्मा 1 को अलग कर लिया, एंड देन इन दोनों में से मैं कांस्टेंट को भी बाहर निकाल सकता हूं। इनफैक्ट अगर कांस्टेंट वाला थॉट समझना है तो तीनों में ही समझ लेते हैं। लेट अस से कि यहां पर आपको 5 मिला हुआ है, राइट। तो हम तीनों ही सिग्मास में से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी तीनों ही सिग्मास में से कांस्टेंट कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पे 3 कॉमन आके सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पे 2 कॉमन आके सिग्मा n का फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पे 5 कॉमन आके सिग्मा 1 का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। जब मैं कहता हूं सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, आई मीन दैट ओनली सिग्मा k स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, डजंट मैटर। इसलिए यहां पर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके पास में यहां पे अंदर r है, t है, k है, n है, फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला का जो आंसर है वो अल्टीमेटली इस पर डिपेंड करता है कि आप फाइनल वैल्यू कितनी पिक कर रहे हैं। जैसे यहां पर हमने क्या वैल्यू n की पिक करी थी, 10 पिक करी थी, क्योंकि ये 10 टर्म्स तक जाना चाह रहा था, राइट। तो यहां पे n की वैल्यू डलेगी कितनी, उससे आपका यहां पे आंसर मैटर करता है, ना कि हमने वेरिएबल कौन सा पिक किया है, ठीक है ना। यहीं पे अगर मैं इसको t स्क्वायर कर दूं और यहां पे t लिखूं तो भी वही आंसर आएगा, राइट। ओके, सो इफ वी हैव दिस क्लैरिटी, सो क्या हम इस सवाल को अब कर सकते हैं, ये बताओ। SK यहां पर दिया हुआ है ना, जो अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना चाहिए हमने, और फिर यहां पे आगे चल के अगर आप देखते हो तो आपको उसी की मदद से S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर अप टू S10 का स्क्वायर निकाल के बताना है। इस तरह के सवाल आप अगर देखोगे तो हमेशा ही सिग्मा नोटेशन के फॉर्मेट में जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो इजी लगने लगेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रियलाइज कि यार आपका जो जो आपका SK है, इसमें जो ये न्यूमरेटर है ये तो 1 + 2 + 3 अप टू k, मतलब ये तो आपका सिग्मा k के ही बराबर है, राइट। और फॉर्मूला क्या है आपका n × n + 1/2, लेकिन यहां पे लिखते समय n × n + 1/2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k × k + 1/2 लिखेंगे, क्योंकि फाइनली आपको जो रिजल्ट लिखना है उसका फॉर्मेट आपको पता है n × n + 1/2, लेकिन कहां तक जाना है वो देखो, वो आपको जाना है k तक, जैसे पिछले क्वेश्चन में जाना था 10 तक। तो हर बार मैं यहां पे n × n + 1/2 वेरिएबल थोड़ी लिख दूंगा, जो n का वैल्यू है वो लिखूंगा। वैसे यहां पे जो n का वैल्यू है वो एक्चुअली k के बराबर है। n का वैल्यू का मतलब क्या है कि आप कहां तक जाना चाहते हो, राइट। आप यहां पे 1 से लेके k तक जाना चाहते हो तो n की जगह आपको k डालना होगा, ठीक है ना। एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट बेसिकली दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जहां पे k आपका हो रहा है कैंसिल, एंड इसका मतलब SK कहीं पर भी अगर आपको नजर आ रहा है तो आप उसको सिंपली k + 1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। SK कहीं पर भी अगर नजर आए तो उसको मैं k + 1/2 से रिप्लेस कर सकता हूं। सो नाउ इफ वी लुक एट द क्वेश्चन जो इन्होंने यहां पर हमसे पूछा है, तो क्या इस चीज को मैं
सिग्मा के फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजों का सम यहां पर पूछा जा रहा है, मतलब सिग्मा पूछा जा रहा है। ये जो s है ये ऊपर वाला ही s है, बस यहां पे इसके अंदर k की वैल्यू चेंज होते जा रही है। k की वैल्यू अगर आपकी चेंज होते जा रही है तो हम क्या उसको अभी के लिए s के ही लिख के रखें, जहां पे हमें बोलें कि यार k की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 10 तक वैरी होगी, है ना। k की वैल्यू कभी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, लेकिन क्या मुझे डायरेक्टली sk को ऐड करना है? नहीं, मुझे उनके स्क्वायर्स को ऐड करना है, मुझे इनके स्क्वायर्स को ऐड करना है। और फिर मुझे यहां पर देखना है कि इसको जब मैं सॉल्व करके सिंप्लीफाई करूंगा तो 5/12 टाइम्स ऑफ a अगर आता है तो a का वैल्यू कितना है। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज अंडर अवर कंट्रोल। क्यों है अंडर कंट्रोल? क्योंकि आप यहां पे sk का वैल्यू ही निकाल चुके हैं, राइट। देयरफॉर आपका जो सिग्मा के अंदर sk जा रहा है उसकी जगह तो आप k+1 डाल सकते हो। सो k+1/2 डाल सकते हो, तो k+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, k की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चली जाएगी, राइट। सो आप अभी इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट पे आप या तो इसके 3 टुकड़े कर सकते हैं, है ना, k² कर लो, 2k कर लो और 1 कर लो। और जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था कि कैसे आप 3 टुकड़ों को अलग अलग करके यहां पर अलग अलग फॉर्मेट्स अप्लाई करोगे, वो काम आप यहां पे कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप यहां पे अपने क्वेश्चंस के साथ में कंफर्टेबल होते हो, यू रियलाइज दिस कि पहले तो यहां पर नीचे से 4 अलग निकाल लिया जाए, एंड देन अगर यहां पे मुझे k+1 का होल स्क्वायर ही करने के लिए बोला जा रहा है, सो व्हाई नॉट जस्ट राइट इट आउट एंड सी कि हो क्या रहा है अल्टीमेटली। तो अगर मैं यहां पे k की वैल्यू 1 डालता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2² आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 डालूंगा तो 3² आ जाएगा। ऐसा करते करते अगर मैं 10 डालूंगा तो ये 11² आ जाएगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली सिग्मा r² या सिग्मा k² वाला ही फॉर्मूला है, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो मुझे 3 फॉर्मुलेस लगाने पड़ेंगे। अगर मैं ओपन किए बिना इसको इस तरह से अगर लिख लेता हूं, देन आई रियलाइज कि यार देखो थोड़ा सा गड़बड़ जरूर है, जिसको मैं करेक्ट कर सकता हूं काफी इजीली। ऐसा करते हैं कि 1² इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और बाद में -1 कर लेंगे। मैथमेटिकली तो अभी यहां पे कोई बदलाव नहीं किया। सो यही जो आपका पूरा 1² से लेके 11² तक का सम है, उसको मैं अब डायरेक्टली सिग्मा k² के फॉर्मूले से निकाल सकता हूं ना, जहां पे आपको n की जगह क्या डालना होगा? 11 डालना होगा, क्योंकि आप 1² से लेके 11² तक की जर्नी कवर कर रहे हो, ठीक है ना। सो वो अगर आप कर लेते हो तो आपको एक सिंगल फॉर्मूले से भी आंसर निकालते आ जाएगा, है ना। ये सही लग रहा है। सो यहां पे हो जाएगा आपका 1/4 ऑफ यहां पे आ जाएगा आपका n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 एंड -1, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। इस तरह से आपकी यहां पर कैलकुलेशन होती है। यहां पे अगर आप इसको कैंसिल आउट करवाएंगे तो ये 2 बचेगा, मतलब 23 एंड देन 22 में मल्टीप्लाई करना है इसको, मतलब कितना आ जाएगा ये 46 मतलब ये आ जाएगा आपका 504 के बराबर, 506 के बराबर। सो 1/4 ऑफ 506 -1, ये आपके उसमें बेसिकली बचने वाला है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो ये अगर आपका अब यहाँ पे एक्सप्रेशन बचा है, यहां से हम क्या कर सकते हैं? 505 बोल के 5 कॉमन निकाल सकते हैं। 5 अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर आपका 101 बचेगा। एंड नाउ वी कैन कंपेयर एंड सी कि हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इन्होंने बोला है कि ए कैलकुलेट करके बताओ। अब ये जो आंसर हमारे पास में आया है वो 5/12 टाइम्स ऑफ समथिंग जब लिखा जाएगा तो ए दिखाई देगा। सो 5/12 बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5/12 के साथ में 303। तो यही आपका ए का वैल्यू इसका मतलब बनना चाहिए, राइट। सो ए का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में? 303 के बराबर है। समझे क्या? आपके जो समेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिग्मा वाले यहां पर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, उनको जब भी आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं आप एंड अप कर जाते हो इस तरह के शॉर्ट एक्सप्रेशंस पे, जहां पे आपको सिग्मा k², सिग्मा k³, सिग्मा k के फॉर्मुलेस अप्लाई करके सक्सेस मिल जाती है, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू थिंक इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। एक्सप्रेशंस ऑब्वियसली आपके यहां पर वियर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन दैट इज व्हाट वी नीड टू बी कंफर्टेबल विद, ठीक है ना। यहां पर भी 10 टर्म्स तक का सम करना है, एंड अगेन वी आर सेइंग दिस कि अच्छा आपको 10 टर्म्स तक का सम करना है। अच्छा, मतलब हम यहाँ पे S10 निकालना चाहते हैं। S10 निकालना चाहते हो मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जो आपका जनरल टर्म है वो अगर पता कर लो तो बस R की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक वैरी कर लेना। अब ये जो जनरल टर्म है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। TR अगर आप यहां पे देखते हो तो आपके पास में क्या बन रहा है? TR अगर आप यहां पे देखते हो तो आपको नोटिस होगा कि देखो इसके अंदर 3 सेक्शंस अलग अलग वर्क कर रहे हैं, 3 सेक्शंस अलग अलग वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सेक्शन ये है, राइट, जो एक AP है, ऑड नंबर से ये सीधे सीधे, ये तो सीधे सीधे मैं इसको 2R+1 लिख सकता हूं, ये सुनो,
क्या लिख सकता हूं इसको, 2r+1। r की वैल्यू 1 डालेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे 3 बनेगा, सेकंड टर्म के लिए 5 बनेगा, थर्ड टर्म के लिए 7 बनेगा, ठीक है ना। सो ये तो हमारा सेट हो गया। फिर अगर मैं देखता हूं तो न्यूमरेटर में मेरे पास में जो आ रहा है वो क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, कहां तक जा रहा है ये जा रहा है बेसिकली r क्यूब तक। अगर मैं rth टर्म लिखना चाहता हूं तो ये r क्यूब तक जाएगा। और वैसे डिनोमिनेटर अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर्स हैं जो फिर से सिमिलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं। स्क्वायर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ओके आपका यहां पर किस तरीके से ये होना चाहिए, क्या प्रेस कर दिया भाई, हाँ यहां पर हमारे पास में क्या है, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, ऐसा करते करते r स्क्वायर तक आपकी गाड़ी जा रही है, राइट। सो अगर आप यहां पे इसको कंप्रेस्ड फॉर्मेट में लिखते हो तो आपको यहां पे कुछ कैंसिलेशंस वगैरह करते डेफिनेटली आएंगे। एंड उसके लिए आपको यहां पर मुझे बस ये बताना है कि यार ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बेसिकली n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। इसका आंसर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। बस यहां पे n की जगह मुझे r डालना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, फॉर्मूले के अंदर n की जगह क्या डालेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पे n की जगह 11 डाला था, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि हमें कहां तक जाना है, तो हमें यहां पे r तक ही जाना है ना, तो r डलेगा मतलब हमारे फॉर्मूलेज में r डलेगा। r डलेगा इसमें मतलब क्या है कि यहां पे आ जाएगा हमारे पास में r इंटू r+1/2 का होल स्क्वायर, जिसको लिखते समय हम ऐसा लिख सकते हैं, r इंटू r+1/2 का होल स्क्वायर को स्क्वायर ओपन करके लिख लिया। एंड नीचे आपके इसमें कितना आएगा, r इंटू r+1 इंटू 2r+1/6, विच इज बेसिकली n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 के अंदर r डाल के जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो। सो अब यहां पे देखो कैंसिलेशन काफी हेवीली हो जाएगा आपका। एंड क्या क्या बचेगा, देखो आपका 2r+1 कैंसिल हो रहा है, आपका r और r+1 इस एक r और एक r+1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा। एंड फर्दर आपका यहाँ पे 2 and 2 भी कैंसिल होने वाला है, तो आपके यहाँ पे 6/4 बनने वाला है ना, तो 3/2 हो जाएगा बेसिकली अगले स्टेप में। सो इफ यू हैव टू राइट व्हाट इज रिमेनिंग एज 10 का आंसर जो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, उसके अंदर सिग्मा के अंदर आपको 3/2 बचा हुआ दिख रहा है, 3 ऊपर 2 नीचे, यहां से आपके इसमें r और r+1 भी आपको दिखाई दे रहा है। बस हो गया आपका काम, है ना, छोटा सा एक्सप्रेशन आपका रेडी हो गया है, उसी को आपको यहां पे अभी सिंप्लीफाई करना है, राइट। सो 3/2 के साथ में सिग्मा के अंदर मेरे पास में क्या है, r² एंड r, तो दोनों को अलग अलग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मुलेस अप्लाई कर सकते हैं। सो एक फॉर्मूला अप्लाई होगा r² का, r² का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, राइट। सो n की वैल्यू 10 है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 हो गया। और वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम कर सकते हैं n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2, राइट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपका क्वेश्चन कैसा था, देखो आपका क्वेश्चन बहुत वियर्ड था, लेकिन करते करते हम एंड अप कहां कर गए हैं, इस तरह के सिग्मा के फॉर्मुलेस के ऊपर एंड अप कर गए हैं, राइट। सिग्मा के वही 3-4 फॉर्मुलेस हैं, उनको याद रखो और जब भी जरूरत पड़ती है तो यहां पर उनको अप्लाई कर लेना, राइट। सो कैंसिलेशंस वगैरह यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं क्या क्या आपके बन रहे हैं, ठीक है। सो आई कैन सी कि यहाँ पे आपका 2 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपका ये 5 टाइम्स जाने वाला है, एंड देन यहाँ पे भी ये 5 टाइम्स चला जाएगा। सो इनफैक्ट 55 आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। सो ये 3/2 के साथ में 55 बाहर आएगा, एंड अंदर आपका इसमें जो बचेगा वो क्या होगा, 55 बाहर आके 7, एंड देन 55 बाहर आ गया तो 1, तो ये 8 बनेगा, 8 इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ 55 टाइम्स ऑफ 4, राइट। 55 मतलब डबल करके 110, 220, 220 एंड 3 मतलब यहां पर आपका 660 इस क्वेश्चन में आंसर बनना चाहिए, राइट। 660 थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। डन, अंडरस्टूड। एक सवाल और करते हैं, है ना, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन। अब यहां पर इन्होंने रिवर्स पूछ लिया, इन्होंने इक्वेशन सॉर्ट ऑफ यहां पर दे दिया है और हमें यहां पे n की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया है, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आपको अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना होगा, है ना, आपका न्यूमरेटर अलग से सिंप्लीफाई करना होगा, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे अलग से एक बार चेक कर लेना चाहिए कि यार ये किस तरह से सिंप्लीफाई होने वाला है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर के अंदर इस बार लेकिन इन्होंने जो हमें बेनिफिट दिया है वो क्या है कि इन्होंने खुद ने हमें बता दिया है कि यार nth टर्म का फॉर्मेट क्या है। मैं अपने केवल डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को अभी यहां पे कंप्रेस करके एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना, उसका रिजल्ट देखना चाहता हूं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पे n टर्म्स तक का सम करूं
तो मेरा यहाँ पे हर एक टर्म किस फॉर्मेट का है, n इंटू 2n+1 वाले फॉर्मेट का है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे n लिखना चाहते हो तो n भी लिख सकते हो, या फिर वेरिएबल के फॉर्मेट में अगर आपको r ज्यादा पसंद आ रहा है, k ज्यादा पसंद आ रहा है, तो वो भी ले सकते हो, जो भी आपके लिए ठीक रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर जो है अपने nth टर्म की मदद से ही जनरल टर्म लिख ले रहा हूं इसका r इंटू 2r+1, जहां पे r की वैल्यू मैं देख सकता हूं कि 1 से लेके n तक जाने वाली है, राइट। 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, वही चाहिए। 2 डाल के क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, वही चाहिए। 3 डाल के क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, वही चाहिए, ठीक है ना। n डाल के क्या हो जाएगा n इंटू 2n+1, वही चाहिए, राइट। सो यही सब टर्म्स है जिनका सिग्मा मुझे यहाँ पे करके देखना है। एंड जैसे मैं ये चीज नोटिस करता हूँ तो मेरे यहाँ पे दो टुकड़े दिमाग में आएंगे, एक 2r² का टुकड़ा, एक r वाला टुकड़ा। दोनों को अलग अलग करके अगर मैं देखता हूं तो सिग्मा r² और सिग्मा r कैलकुलेट करना है। 2 हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, राइट। सो r की वैल्यू 1 से लेके n तक देखो कितना है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक देखो कितना है, और उसको आगे डिनोमिनेटर की तरह हम यूज करने वाले हैं, राइट। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा r² का वैल्यू होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, एंड उसके साथ में यहाँ पर आ जाएगा आपका n इंटू n+1 अपॉन 2, राइट। सो यहां अगर आप देखते हो तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। कॉमन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कितना, कॉमन यू कैन टेक एज n इंटू n+1, n इंटू n+1 आपका कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो आपके इसमें यहाँ पर बचने वाला है दैट इज 2n+1 अपॉन 3, एंड यहां से आ जाएगा आपका 1/2, राइट। ऑलराइट, ये सब कुछ डिनोमिनेटर की ही बात चल रही है अभी तो, है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 4n+2 और यहां से 3, मतलब 4n+5 अपॉन 6। सो ये ओवरऑल आपका डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन आया है, ठीक है ना। सो वंस दिस इज सेट तो हम यहाँ पे अपने आप क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन को जो आप यहाँ पर पिक कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे अगर पिक करते हैं तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, न्यूमरेटर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या कर देंगे n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और डिनोमिनेटर के अंदर जो आपका यहाँ पे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, इस पूरे सीक्वेंस का जो एडिशन है वो हमने निकाल लिया, वो अपने आप में क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि आप पहले उसको सिंप्लीफाई करके बताओ, ठीक है ना। अभी अगला इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन और आ रहा है। सो n इंटू n+1 इंटू 4n+5/6, ये कंप्रेस्ड एक्सप्रेशन है, इसको हमें 9/5 के साथ में कंपेयर करना है, राइट। सो अगर आप यहां देखें तो कैंसिलेशन ऑन द फेस नजर आ रहा है डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि n और n+1 कैंसिल हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आप इसको 2 and 3 बनवा सकते हैं। सो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 3 ऊपर 2 नीचे, n इंटू n+1 ऊपर बचा है, नीचे आपका इसमें यहाँ पे 4n+5 बचा है, राइट। और राइट हैंड साइड में आ चुका है आपका 9/5। सो 9/5 अगर आया है तो कैंसिलेशन अगेन दिखाई दे रहा है, तो करवा लेते हैं। यहाँ पे 3 बचेगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। सो चलो एक बार ऐसा लिख लेते हैं, n इंटू n+1 अपॉन 4n+5, एंड राइट हैंड साइड में आ गया है 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के अब इक्वेशन बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 5n² बनेगा, 5n बनेगा, उसके साथ में 6 24n एंड आपका 30 बनेगा। सारी चीजें अगर लेफ्ट हैंड साइड में पुश करते हो तो 5n² माइनस 19 एंड माइनस 30 इज इक्वल टू 0। काफी गंदा सा यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का कलेक्शन है, लेकिन मैच हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आपके यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रहा है किसकी मदद से होने वाला है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके यहाँ पर हो जाएगा स्प्लिटिंग 5n² माइनस 25n माइनस 6n की मदद से यहाँ पे स्प्लिटिंग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 25 and 6, अच्छा प्लस साइन के साथ में 25 and 6 का यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन आपको क्या दे रहा है, सब्ट्रैक्शन के बाद में 19 दे रहा है, एंड प्रोडक्ट जो है आपका अभी भी यहाँ पर जो है 30 और 5 के ही बराबर है। डन। सो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो 5n अगर आप कॉमन निकालोगे तो n-5 बचेगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो 6, तो यहाँ पे n-5 बचेगा, n-5 फर्दर कॉमन निकाल के आपके इसमें अंदर एक टर्म आएगा विच इज 5n+6, राइट। सो इफ दिस इज व्हाट वी हैव, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो n का वैल्यू है वो 5 के बराबर होना चाहिए, n का वैल्यू 5 होना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो वैल्यू आ रहा है, पहली बात तो नेगेटिव आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है ना। n क्या है आपका, कि हम कितने टर्म्स तक का यहाँ पे जो है सम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो दैट हैज टू बी सम पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट किसको करेंगे, 5 को एक्सेप्ट करेंगे एज अवर आंसर। ऑलराइट, दिखने में सवाल वियर्ड होंगे, है ना, जैसे एक सवाल और देखो, लेकिन आपका ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर सिग्मा में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आप यहां पे मतलब सवाल को कर ही लोगे सॉल्व, ठीक है ना। आपको इस तरह का स्ट्रक्चर रेडी करना है समहाउ,
ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर रेडी करना है। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी आपका इसमें समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग इस तरह से सिग्मा के नोटेशन में डेफिनेटली कन्वर्ट किया जा सकता है, पैटर्न नोटिस करने की जरूरत है लेकिन बस, राइट। सो क्या करेंगे? एक चीज तो मैं यहां पे नोटिस कर पा रहा हूं कि यार ये 1-1-1 तो ऑलरेडी बहुत सिंपल गेम खेल रहा है, 1-1-1 को तो अलग कर ही लेते हैं ना, ठीक है ना। अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो आपके पास में जो टर्म ब्रैकेट्स हैं, कितने ब्रैकेट से पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं, वो कैसे पता चलेगा कितने ब्रैकेट्स हैं, राइट। अगर आप देखते हो यहां पे तो ये इवन क्वांटिटी का स्क्वायर, इवन क्वांटिटी का स्क्वायर, इवन क्वांटिटी का स्क्वायर, इवन क्वांटिटी का स्क्वायर है, ठीक है ना। मतलब इसको अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट मानता हूं तो ये 2 into 1 का स्क्वायर है। इसको अगर मैं सेकंड ब्रैकेट मानता हूं तो ये 2 into 2 का स्क्वायर है, ये 2 into 3 का स्क्वायर है, वैसे ये 2 into 10 का स्क्वायर है ना। 2 into 10 किया फिर उसका स्क्वायर किया, मतलब ये 10 ब्रैकेट्स होना चाहिए। 2 into 1 से लेके 2 into 10 तक का यहां पर ये पूरी जर्नी कवर हो रही है, तो ये 10 ब्रैकेट्स है। तो अगर ये 10 ब्रैकेट्स है तो हर एक ब्रैकेट में एक एक 1 है और ये एक 1 और फर्दर एक्स्ट्रा है, राइट। हमारे पास कितना हो जाएगा यहां पे 11 कलेक्शन यहां पे अलग से निकल कर आ जाएगा। 1 अब यहां पे आपने पिक्चर से अलग कर दिया। अब आप देख सकते हो कि आपके इसमें जो भी बचे हुए टर्म्स हैं उनके अंदर सभी में माइनस का साइन है, तो उसको आप अलग कर सकते हो। 2 square into 1, 4 square into 3 है ना। ऐसे हमारे पास में यहां पे टर्म्स आ रहे हैं, राइट। माइनस हमने सबके अंदर से कॉमन निकाल लिया और 1-1-1 जो था उसको भी हमने अलग कर लिया। अब ये है तो एडिशन, मतलब कहीं ना कहीं है तो सिग्मा ही। अगर ये सिग्मा है, अगर ये सिग्मा है तो क्या कोई पैटर्न है जो मैं यहां पे नोटिस कर सकता हूं सिग्मा के अंदर? क्या मैं यहां पे किसी पैटर्न की मदद से इन एक्सप्रेशंस को लिख सकता हूं? क्या तो ये स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन जो चल रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छे हैं। ये बेसिकली 2 times ऑफ टर्म पोजीशन जो भी है उसका स्क्वायर है। टर्म की पोजीशन 1 है तो 2 times ऑफ 1 का स्क्वायर है। टर्म की पोजीशन 2 है, सेकंड टर्म है ये, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर वाली सेकंड टर्म है, 2 into 2 का स्क्वायर है। ये ब्रैकेट के अंदर की थर्ड टर्म है तो 2 into 3 का स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट के अंदर की 10th टर्म है, ये 2 into 10 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। फर्दर अगर मैं यहां पे देखता हूं कि उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है, तो ये पहली बात तो सारे के सारे ऑड नंबर से, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ऑड नंबर अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 2r - 1 ना कि 2r + 1। 2r + 1 अगर करोगे तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 2r + 1 आपका 3 से स्टार्ट हो जाएगा। 2r - 1, r की वैल्यू 1 डालते हो तो क्या बनता है? 1 बनता है। 2 डालते हो तो 3 बनता है, ठीक है ना। सेकंड टर्म में आपको 3 चाहिए, थर्ड टर्म में आपको 5 चाहिए, तो यहां पे अगर 3 डालोगे तो 5 बनेगा, राइट। क्या आ गया है यहां से? हमारे पास कंप्रेस्ड एक्सप्रेशन आ गया है, मतलब जीत गए। यहीं तक आने की देरी थी, सही बता रहा हूं। आप अगर यहां पे फॉर्मूले अच्छी तरीके से अगर याद कर चुके हैं, ठीक है ना, तो आपके यहां पे हर एक क्वेश्चन में जो डिफरेंस होगा वो यही होगा कि इस सिग्मा वाले नोटेशन तक आने में आपको कितने एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। बाकी एक बार यहां तक आ गए तो फिर आप सवाल आगे एकदम स्टैंडर्ड हो गया। आगे आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका इसमें जो सिग्मा है उसके अंदर एक तो बनेगा 2r का क्यूब, मतलब क्या है? 8r क्यूब। एक 8r क्यूब का सिग्मा है जो मुझे करना है, r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जानी चाहिए। एंड माइनस अगला वाला जो बनेगा 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन आके, दैट वुड बी माइनस के साथ में 2r का स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर हमें यहां पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो सिग्मा के अंदर 4r स्क्वायर, जहां पे r की वैल्यू फिर से 1 से लेके 10 तक जा रही है, ठीक है ना। तो इन चीजों को हम यहां पे क्या कर सकते हैं? अब पहले बात तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? 11 आ गया बाहर। अलग से अगर हम यहां पे देखते हैं हमारे पास में क्या आ जाएगा? 8 बाहर आ जाएगा और सिग्मा r क्यूब होने वाला है, मतलब n × n+1/2 का होल स्क्वायर। n का वैल्यू कितना है? 10 है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास अभी आई है। माइनस के साथ में यहां पे 4 बाहर आ चुका है। अब यहां पर बनेगा सिग्मा r स्क्वायर, मतलब n × n+1 × 2n+1/6 वाला फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। n की वैल्यू लेकिन 10 है, तो बोलते भी चलो और लिखते भी चलो, n × n+1 × 2n+1/6 हो गया सॉल्व। बस आपका यहां पर जो आंसर आ चुका है इसको अब इस फॉर्मेट में समहाउ आपको कन्वर्ट करना है, जहां पे आप देख पा रहे हो कि एक कांस्टेंट अलग से होगा, माइनस का साइन होगा, फिर यहां पे 220 जैसा कोई क्वांटिटी होगा और फिर यहां पे बीटा उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में होगा, ठीक है ना। 220 जैसा जो क्वांटिटी है उसको मैं कैसे नोटिस कर पा रहा हूं? देखो जरा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज मैं कर सकता हूं, जैसे यहां पे नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 के साथ में 2 बनेगा, 3 के साथ में 7 बनेगा, एंड देन 2 के साथ में इसको कैंसिल करा के 2 बनाते हैं, तो देखो यहां पे ऑलरेडी आ रहा है 220,
ये 220 इंटू 7 है, ये 220 इंटू 7 है, राइट। वैसे यहां पर भी 220 बनाया जा सकता है क्या, इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करते हैं। आई थिंक यस, काफी इजीली बन जाएगा। आपका यहां पे 11 तो देखो बाहर आ ही चुका है, 11 आपका बाहर आ चुका है, ठीक है ना। माइनस के साथ में अगर आप यहां पे देखते हैं, देन दिस इज बेसिकली 8 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन 4। इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो यहां पे 2 आएगा ना, 110 का स्क्वायर तो है ही, तो 2 बार लिख दिया, यहां पे नीचे 4 बनेगा, तो इसको 8 के साथ में कैंसिल करके 2 आ गया। सो देखो यहां से भी आपके उसमें कितना आ रहा है, 220 आ रहा है, एंड माइनस यहां पे भी हमने इसको 220 इंटू 7 है ऐसा ऑलरेडी नोटिस कर लिया है, राइट। सो आप यहां से 220 कॉमन निकाल पा रहे हो, इसका मतलब 220 कॉमन निकालोगे तो यहां पे 110 बचेगा और यहां पे आपका 7 बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सो 11 माइनस 220 के साथ में यहां पर आपका 103 आ रहा है, राइट। सो उन्होंने बोला है कि अगर आप इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, अगर आप इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा का वैल्यू क्लियरली कितना आ रहा है, 11 के बराबर आ रहा है, बीटा का वैल्यू 103 के बराबर आ रहा है, इसलिए जो आपका अल्फा कॉमा बीटा का कॉम्बिनेशन है वो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन के साथ में मैचिंग, कि अल्फा का वैल्यू 11 होना चाहिए एंड बीटा का वैल्यू 103। डन है। आइडिया अल्टीमेटली यही है कि आपको यहां पर जो सिग्मा की इंपॉर्टेंट फॉर्मुले वो सारे याद होना चाहिए, राइट। एंड देन विद बेसिक अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू गेट योर क्वेश्चन टू दैट लेवल जहां पर वो फॉर्मुलेज लग जाएंगे, राइट। प्रैक्टिस लेकिन यहां पर डेफिनेटली लगेगी, है ना। आप यहां पे देख सकते हैं कि हर एक सवाल देखने में थोड़ा सा इनिशियल अपीयरेंस में उतना अच्छा नहीं लगता है, राइट। सो सिंस वो पहली बार में अच्छा नहीं लगता है तो आपको यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहाँ से कर सकते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर जाते हैं मार्क्स ऐप के ऊपर, है ना, पीवाईक्यूज, क्योंकि मैथमेटिक्स में कलेक्शन आपका बहुत अच्छा है, इसलिए यूजुअली मैं ये चीज सजेस्ट करता हूँ आपको। जेईई मेन के कलेक्शन में अगर आप जाओगे तो सीक्वेंस सीरीज में अगर आप जाके इसको टॉपिक वाइज अगर करते हो ना, तो यहाँ पे समेशन ऑफ सीरीज वाला आपका सेक्शन है। इसके अंदर 2 टाइप के आपके यहाँ पे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है ना। देखो ये वाला सवाल भी देखो, ये वाला जो आपका सवाल है, पहला ही सवाल जो है ना, ये क्या है, 6 अप्रैल का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको करना पड़ेगा ना, हर एक ब्रैकेट के अंदर आपको सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये 2026 का सवाल है, राइट। इस तरह से आपको यहाँ पे ढूंढने के लिए बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। ये सवाल फिर से अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है ना, तो इसके अंदर वही वाला काम हो रहा है, ऊपर कुछ दिया है नीचे कुछ दिया है, तो आपको यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक टर्म को, एंड देन उन टर्म्स का सिग्मा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो देयर आर लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है ना, जस्ट बाय, है ना, फॉलोइंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो पीवाईक्यूज तो एटलीस्ट आपको करना ही है। कभी कभी क्योंकि क्या हो जाता है कि आपके पास में जो मटेरियल होता है वो कॉन्सेप्ट लर्निंग के ऊपर अगर फोकस्ड मटेरियल है तो उसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस नहीं होके बेसिक लेवल के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, राइट। और वो बेसिक क्वेश्चंस करके हमें लगता है कि यार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन जब एक्चुअल जेईई के क्वेश्चन से हम भिड़ते हैं तो लगता है कि नहीं यार, फिर उस लेवल की प्रैक्टिस अभी कहां हुई है, राइट। दैट्स व्हाई ऑलवेज लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन एग्जैक्टली कहां तक पहुंचा है। ऑलराइट, चलिए, दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।